नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है। ध्यान पंजाब के रात्रि के इस खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां रोज ध्यान की बात होती है, आध्यात्मिक विज्ञान की बात होती है। आप सबके साथ शुक्राना है आप सबका कि आप रोज नियमित रूप से रात्रि के इन सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी अपनी ऊर्जा की आहुतियां डालकर इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो बिना नागा रोज नियमित रूप से हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं सुबह 7 से 8 बजे। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसकी मार्फत, इस लिंक की मार्फत आप रोज अपने दिन का आगाज ध्यान के साथ कर सकते हैं, रूहानी सफर के साथ कर सकते हैं, रोज एक नए मास्टर के साथ। और अगर आप अपने दिन का शुरुआत ध्यान से करते हैं तो पूरा दिन आपका ऊर्जा से भरपूर रहेगा, खुशियों से लबरेज रहेगा। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। ध्यान पंजाब में होने वाले तमाम डिस्कोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पर। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपने किसी मास्टर का कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है या कोई डिस्कोर्स आप फिर से सुनना चाहते हैं तो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के मार्फत आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त, भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य किसी कारणवश रात्रि के सत्रों में नहीं आ पा रहे, उनके साथ भी आप ये लिंक शेयर करें। इसके जरिए वो दिन में कभी भी इन डिस्कोर्सेस को सुन सकते हैं। और कल दोस्तों मंगलवार है, ट्यूसडे है। कल शाम को 6:30 बजे हमारा साप्ताहिक सामूहिक ध्यान का सत्र रहेगा हमारे इसी जूम लिंक पर। उसको भी आप अवश्य ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ये मैसेज अवश्य दें। अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। एक लंबे अरसे के बाद आज हमारे बीच एक बार फिर से हमारे अपने पिरामिड मास्टर हितेश वशिष्ठ ध्यान पंजाब में हैं, हमारे साथ हैं। तो आप सब, मैं जानता हूं कि उनको सुनने के लिए हमेशा चाहवान रहते हैं। तो मैं अधिक समय जाया ना करता हुआ श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो हितेश जी को इनवाइट करें ताकि आज के खूबसूरत सत्र का खूबसूरत आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। सबको मेरी नमस्ते। वेलकम डियर हितेश, ध्यान पंजाब में। और आपका स्वागत है बहुत बहुत। पूरे विवेक परिवार और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबका भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ, जो आप हर रात्रि हमारे साथ जुड़कर ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति करते हैं। इसी तरह से अपने जीवन को और उच्चतम और ज्ञान से भरा, ध्यान से भरा आप बनाते जाइए। वेलकम डियर हितेश, आपके बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ, सरेंडर के साथ, समर्पण के साथ। वेलकम। नमस्कार, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार विवेक परिवार, रूहानी परिवार, आप सबको, आप सबके संग को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा वो भाग्य है कि मैं यहाँ आऊँ, आप सबके साथ कुछ समय व्यतीत करूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो हमने अपनी क्लास के लिए चुना है वो है सरेंडर। अगर आप चाहें तो ध्यान के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बाद में टॉपिक जब तक चलेगा, पहले 15-20 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं। चलिए पहले ध्यान से शुरुआत करते हैं। आप सब
एक सुखासन में बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और एक गहरा लंबा सांस लीजिए, नाक के द्वारा लेकर मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से एक गहरी सांस लेकर मुंह से बाहर छोड़ दीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करें। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। अगर शरीर में कोई तनाव है तो महसूस करें हर अंदर आती सांस के साथ शरीर के उस भाग में आप ला रहे हैं रिलैक्सेशन। और कोई भी तनाव जो शरीर में, शरीर के किसी अंग में बसा हुआ है, वो बाहर जा रहा है। शरीर शांत हो रहा है। मन में चल रहे विचार शांत हो रहे हैं। जिस प्रकार एक पेड़ के सूखे पत्ते खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, उसी हर जाती हुई सांस के साथ विचार रूपी सूखे पत्ते खुद ब खुद नीचे गिर रहे हैं। मन रूपी वृक्ष खाली हो रहा है। मन में चल रही हर आवाज उस सूखे पत्ते की तरह नीचे गिरती जा रही है। इन पत्तों के नीचे गिरते हुए विचारों के बाद ऐसा हो रहा है कि मैदान रूपी मन खाली हो रहा है।
जहां कोई आवाज नहीं, भीतर से कुछ भी नहीं, केवल खाली। दूर दूर तक खाली मैदान, मन रूपी खाली मैदान। खुद के भीतर कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ छूटता चला जा रहा है और इसे छोड़ने में है हमारा समर्पण, सरेंडर। एक ध्यानी की सबसे बड़ी खूबी है सरेंडर। एक ध्यानी जानता है कि ध्यान के माध्यम से कैसे सरेंडर किया जाता है। जैसे हर अंदर आती बाहर जाती सांस को सरेंडर किया जाता है। जब अपना कंट्रोल छोड़ा जाता है, जब मन में उठने वाले विचार शांत हो जाते हैं, तो मन उसी खाली मैदान की तरह हो जाता है। और इसी खाली मैदान में चढ़ते हुए सूरज का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है।
हो जाता है तो आत्मा रूपी सूरज खुद ब खुद स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसका आभास होने लगता है। आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की किरणें हम तक पहुंचने लगती है, हमें छूने लगती है। हमारे असली स्वरूप का आभास होने लगता है। सब कुछ स्थिर हो गया है। स्थिरता में खुद को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। शून्य के भी शून्य में
खुद से ही जुड़ते चले जा रहे हैं हम। अपने असली स्वरूप में घुल रहे हैं हम। सत चित आनंद। ये है हमारा असली स्वरूप।
आखिरी 2 मिनट। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए और खुद को यह बताते हुए कि इस जागरूकता की स्थिति को, इस आनंद को जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूं, इसे मैं अपने जीवन में लेकर जाने के लिए तैयार हूं। इस जागरूकता से जीने के लिए तैयार हूं। इस सेशन में जो मुझे एब्जॉर्ब करना है, जो मेरे हित के लिए है, उसको लेने के लिए तैयार हूं। एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। Welcome back, everybody. Welcome back. अगर आप सब वापस आ चुके हैं ध्यान से, तो आप सब मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं। आप सबके पास, यस, थैंक यू अनिल जी, वेरी गुड। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक्सीलेंट, वेरी नाइस रेनू जी। तो चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सरेंडर के बारे में जानेंगे। शरणागति, सरेंडर क्या है, और जब हम कहते हैं सरेंडर कर दो, इसका मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब गिविंग अप होता है, कि जिसे हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता तो हम गिव अप कर देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। बहुत बार जब हम लोगों से बात करते हैं, एक बहुत ही विचारधारा जो लोगों में पाई जाती है वो ये है कि सरेंडर का मतलब होता है आप वीक हैं,
कि आप में हिम्मत नहीं है, इसीलिए आपने सरेंडर करा। पर अगर आप भगवान की वाणी जो भगवत गीता है उसके हिसाब से सरेंडर को, शरणागति को, शरणागत को, डिवोशन को, इन शब्दों को अगर हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो हमें समझ आएगा कि सरेंडर, समर्पण जिसे हम कहते हैं, समर्पण भाव कहते हैं, इसका सही अर्थ क्या है। अगर थोड़े शब्दों में मुझे सरेंडर कहना हो तो सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना उस पावर को। अब मैं पावर इसलिए कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब भी भगवान की बात होती है तो हम उसे एक रूप में डाल देते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, कोई बुरी बात नहीं है। पर जैसे ही भगवान की बात होती है तो हम उनके आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं, वो जैसे दिखते हैं उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस परम शक्ति, उस पावर से, जो इस आइडेंटिटी से, उनकी जो वो आइडेंटिटी है उससे वो बाहर है, उससे परे है। तो शरणागत का मतलब होता है जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस सुप्रीम पावर को, पर ब्रह्म को। वेदों में इस चीज को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण यानी कि आत्मन ब्राह्मण को अपने आप को समर्पित कर देता है। अगर आप कहें कि जब एक बच्चा पैदा होता है, किस प्रकार से वो बच्चा अपनी माँ के ऊपर आश्रित होता है, क्योंकि उसको अपने खाने का नहीं पता, उसको पहनने का नहीं पता, उसे जो दिनचर्या के सब काम है उसे उसका नहीं पता। तो जब वो माँ को समर्पित कर देता है तो माँ उसके परिणाम स्वरूप क्या करती है, उसके खाने पीने हर चीज का ध्यान रखती है। उसको पता है कि मेरे बच्चे को अब भूख लगी है, मेरे बच्चे को अब बाथरूम जाना है, मुझे मेरे बच्चे को नहलाना है। तो उसके जीवन में ही, उसकी सांसों में ही बच्चा बस जाता है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि बच्चे का जो समर्पण है अपनी माँ की तरफ ऐसा है कि माँ उसे अगर पत्थरों वाले जगह पे भी लेटाएगी, बच्चा तो लेट जाएगा। और माँ अगर एक नर्म गद्दे पर भी लेटाएगी, बच्चा भी वहां लेट जाएगा। तो इस बच्चे के उदाहरण से, इस बच्चे के समर्पण से हम समर्पण भाव को कुछ जान सकते हैं दोस्तों। तो समर्पण कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। हालांकि मैंने आपको जो एक उदाहरण दी वो एक व्यक्ति विशेष की दी, पर सही मायने में समर्पण जो व्यक्ति विशेष के भीतर बसने वाला ब्राह्मण है, जो व्यक्ति विशेष के भीतर बसने वाली आत्मा है, सेल्फ है, स्वमेव जिसको कहते हैं, बिग आई, ये उसको होता है। तो हम किसी भी भगवान को माने, जब हम उनकी तरफ समर्पण करते हैं, इसका मतलब उनके भीतर बैठे जो पावरफुल सुप्रीम तत्व है उसको समर्पित होते हैं, ना कि उनकी आइडेंटिटी से। और अगर आप महाभारत, आप सबने देखी होगी, महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य है, मुझे पता है आप सबको पता होगा वो। और वो दृश्य सबसे इंपॉर्टेंट दृश्य है समर्पण का। और वो है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है। आप सब जानते हैं द्रौपदी को कैसे उस वो सभा में बालों से खींचा गया, दुशासन उसे बालों से खींच कर लेकर आए, फिर उसके कपड़े खींचने शुरू करे, उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ा और उसको खींचने का प्रयास करा। पहले द्रौपदी ने सब कुछ अपने आप से करने का प्रयास करा कि मैं इसे रोकूंगी, पर कहीं ना कहीं जब उसे पता चला कि दुशासन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसकी हिम्मत खुद से उठने लगी। और फिर वो एक हाथ से अपनी
साड़ी के पल्ले को पकड़े, एक हाथ को यहाँ पर रखे, एक हाथ को यहाँ पर रखे, तब भी उसको खींचने का प्रयास कर रही है और मन ही मन कह रही है कि कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण मेरी रक्षा कर। अब इसमें भी क्या है, उनका जो समर्पण है करते हुए वो आधा हो रहा है। आधा भी कैसे, क्योंकि वो एक कहीं से वो अपने आप को कंट्रोल करने की अभी भी प्रयास में है, पर जिस समय वो अपने दोनों हाथ छोड़ देती हैं और हाथ ऊपर कर देती हैं, टोटल सरेंडर में आ जाती हैं, उसी समय आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। भगवान खुद उनको कपड़े देते गए और वो दुशासन जिसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, वो थक हार कर वहीं टूट गया, पर साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। तो समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों ये समर्पण। अगर आप चाहते हैं कि हमें भगवान की कृपा मिले, तो हमारे समर्पण में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार द्रौपदी ने सीखा कि अपना कंट्रोल पूरी तरह से छोड़कर अगर मैं उस तरफ जाऊंगी, तब वो अपने आप मेरा ध्यान रखेंगे। यही एक समर्पण भाव है। और अगर मैं कहूं कि मैं रमना महर्षि की एक बार कॉन्वर्सेशन पढ़ रहा था। रमना महर्षि एक अरुणाचल बहुत ही बड़े अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले एक बहुत ही महान संत थे। और उनसे कभी किसी ने पूछा सरेंडर के बारे में कि सरेंडर कैसे होता है, क्या होता है और किस प्रकार से, तो भगवान उनको, रमना महर्षि को भी भगवान कहा जाता था क्योंकि वो अपने आप को पा चुके थे। तो भगवान उनको संबोधित करते हुए उनको एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सोचो, तुम एक ट्रेन में चढ़ गए हो, एक यात्री हो, और तुम्हारे पास अपना एक एक झोला है जिसके अंदर तुमने अपने कपड़े, बोरिया बिस्तर है तुम्हारे पास जो तुमने रखा हुआ है। अब तुम, गाड़ी तो चल रही है और तुम सोच रहे हो कि गाड़ी पर मेरा बोझ ना डले, मेरे कपड़ों का बोझ ना डले, तो तुम क्या करते हो, वो बोझ को अपने कंधे पर उठा लेते हो, ये सोचकर कि गाड़ी पर मुझे बोझ नहीं डालना। पर जो गाड़ी है दोस्तों, वो तो आपका भी बोझ उठा रही है। अगर आप उस झोले को नीचे भी रख दोगे, उसका भी बोझ उठा रही है। आपका उठाया ना उठाया उसके लिए बराबर है। गाड़ी तो चलती रहेगी। यही उस परम शक्ति का हमारे लिए प्यार है दोस्तों। वो तो चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, पर ये आपका कंट्रोल है कि आप उस बोझ को अपने कंधों पर उठाए चलना चाहते हैं या उसको नीचे छोड़कर चलना चाहते हैं। क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो आपका पहुंचना स्वाभाविक है, आप तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, हम सब पहुंचेंगे। तो हालांकि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम समर्पण कर नहीं पाते। हमें लगता है कि मैं कैसे ऐसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरी प्राइड के अगेंस्ट है, या मैं वीक हो जाऊंगा, अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो कैसे होगा। तो यही भाव भगवान रमना महर्षि उनको बताना चाहते हैं कि गाड़ी का तो स्वरूप ही, गाड़ी का नेचर ही है चलना। गाड़ी बनी ही चलने के लिए है। भगवान बने ही हमारा ध्यान रखने के लिए है। जिनको हम भगवान कहते हैं, वो परम शक्ति बनी ही हमारा ध्यान रखने के लिए। तो वो तो ध्यान रखेगी ही रखेगी, पर आप अपना बोझा खुद की तरफ अगर उठा के चलेंगे तो ये परम शक्ति आपकी फ्री विल का भी ध्यान रखेगी कि हाँ, अगर आप खुद करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आपसे द्वेष नहीं करेगी या आपको हेट नहीं करेगी, पर हाँ, आपका इंतजार करेगी कब आप अपना समर्पण उसके साथ, एक माँ को जैसे एक बच्चा समर्पण देता है वैसे कब दे सकते हो। तो यही समर्पण है दोस्तों। और कई बार होता क्या है, मुझे कई मेरे फ्रेंड्स भी जब हम ऐसी बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि समर्पण करना कितना मुश्किल है। बड़ा ही मुश्किल है, ऐसे हो नहीं सकता। तो मैं उनको यूजुअली एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताता हूँ कि आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा समर्पण में जीते हैं दोस्तों। आपके जीवन का,
आपके दिनचर्या का 1/3 हिस्सा समर्पण में होता है, और वो होता है आपकी नींद। आप नींद में आपको पता होता है आप कहाँ हैं। नींद में आपको पता है कि मेरा घर बार, मेरी उपाधियां कहाँ हैं। किसी को कुछ नहीं पता। पर आप नींद में समर्पित होके कैसे, देखिए कैसे हम घोड़े बेचकर सोते हैं और जब उठते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें समर्पण करना नहीं आता। अगर आपको सोना आता है तो आपको समर्पण करना भी आता है। तो अगर हम नींद में उस समर्पण को ला सकते हैं तो हम अपनी जागरूक अवस्था में भी उस समर्पण को रख सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, कराने वाला भी, करने वाला भी वही है। मैं तो एक टूल हूं, एक माध्यम, एक जरिया जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, केवल उतना ही। और एक बहुत महान संत हैं जिनको हम सनातन गोस्वामी कहते हैं, और उन्होंने हरि भक्त विलास करके एक एक पूरा बुक लिखा है, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा एक रचना की है भगवान श्री विष्णु के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी रिलेशनशिप के बारे में। और हरि भक्त विलास में उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं, 6 स्टेप्स बताए हैं समर्पण के, कि समर्पण का असली मतलब क्या है और इसके 6 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला वो स्टेप उसमें बताते हैं कि जो आपकी डिजायर है वो डिजायर एक्चुअली भगवान की डिजायर है। यानी कि आपकी डिजायर कुछ नहीं है, भगवान की डिजायर ही आपकी डिजायर है। द डिजायर एंड द विल ऑफ गॉड इज योर डिजायर। या ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी डिजायर है वो कहाँ डली हुई है, एक भक्त के स्वरूप में, भक्त की नेचर में। तो भक्त कौन होता है? हम अगर जाने कि भक्त कौन होता है, भक्त वो व्यक्ति होता है जो एक समान रह सके पेन और प्लेजर में। भक्त वो होता है जो अपने सात्विक स्वरूप को जाने। भक्त वो होता है जो अहम से बाहर हो, आई मी माई सेल्फ से बाहर हो, और डूअरशिप ना रखता हो कि मैं करने वाला हूं या मैं ही श्रेष्ठ हूं। भक्त वो होता है। और भक्ति क्या होती है? भक्त भक्ति को करता है। भक्ति वो होती है, वो फीलिंग होती है जब हम सोचते हैं, अगर मैं सोचूं कि मेरा भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या फील करते हैं। जो आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, जो फीलिंग महसूस हो रही है, वही भक्ति है। जैसे अगर मीरा भगवान के बारे में सोचे कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऑब्वियसली भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं? भगवान हमारे बारे में सोचते हैं कि आप मेरे बच्चे हो, और क्या सोचेंगे कि मैं तो आपका अपने पिता की तरह आपका ध्यान रखूंगा। ये भगवान सोचते हैं। जब आप ये सोचते हो, आपके भीतर जो फूल, कमल, पुष्प खिलते हैं, वो भक्ति है दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण भक्ति को समझने के लिए है। तो जो हमारे अंदर खुशी, फूल खिलते हैं अपने रिश्ते उस परम शक्ति के साथ सोचकर, वही हमारी भक्ति है दोस्तों। और भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि पूजा करना, जाप करना, मंत्र करना, भजन गाना, केवल इतना नहीं। भक्ति का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने बताया कि अपने सात्विक स्वरूप में जुड़ना, उसमें रहना। क्योंकि जब हम उसमें रहते हैं तो होगा क्या, हमारे भीतर जो भगवान की ऊर्जा है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त सबसे प्रिय है। मेरा सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? एक भक्त।
क्योंकि जब हम एक सही मार्ग से जुड़ते हैं तो होता क्या है, उस मार्ग से जुड़ने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं हम उनको खुद ब खुद करने लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं, आप सब ध्यानी हैं, ध्यान करते हैं, पर ध्यान से जुड़े हुए जो सब काम है आप वो भी शुरू कर रहे हैं। जैसे पत्री जी हमें बताते हैं नॉन वायलेंस, नो नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये सब क्या है, ये भक्ति से जुड़े हुए हमारे, एक तो ध्यान योग हम करते हैं, पर ये भक्ति से जुड़े हुए हमारे जो काम है जिनके साथ हम जुड़ते हैं और जिससे हमारे भीतर जो शरणागति है, हमारी जो डिवोशन है वो बढ़ती जाती है। और डिवोशन किसी के प्रति नहीं, डिवोशन उस परम शक्ति के प्रति, क्योंकि आपके और उस परम शक्ति के बीच में कोई नहीं आ सकता, ये आपका डायरेक्ट लिंक है। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन जो उसे उन्हें वो बताते हैं। दूसरी सिचुएशन वो बताते हैं कि जो कुछ भी सात्विक नेचर में नहीं है हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे नहीं पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारी सात्विक नेचर में हम ध्यान करते हैं, वेजिटेरियन फूड रखें, नॉन वेजिटेरियन करते हैं, तो यानी कि वो हमारी सात्विक नेचर में नहीं आता, तो हम उसको कहीं ना कहीं छोड़ने का प्रयास करें, उसको छोड़ें। और फिर उससे आगे अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो क्या है, वो भी हमारे सात्विक नेचर के विपरीत चले जाता है, तो उससे भी छोड़ना। ये है दूसरे सरेंडर का दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हमें कहता है कि जो परम शक्ति है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ये तीसरा स्टेप है, ये मानना कि वो परम शक्ति मुझे सदा प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे द्रौपदी ने सोचा कि मुझे कुछ नहीं पता, पर वो परम शक्ति मुझे पूरी तरह से अपने सानिध्य में, अपने कंफर्ट में लिए हुए है और मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और चौथा होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि एक धन्यवाद की स्थिति रखना, वो हमारे सरेंडर की, जिसे कहते हैं हमारा चौथा कनेक्शन है। एक धन्यवाद का भाव रखना, हर चीज के लिए धन्यवाद, ये भी है धन्यवाद, ये भी है धन्यवाद। पंजाबी में एक कहावत है जिसको हम कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, कि जो तुमने दिया दैट इज स्वीट टू अस, you know, it's the divine nectar, the ambrosia, the food of God, रस है वो भगवान का, तो that is what we take, it's like फैला के हम कुछ भी ले लेते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और फिर उसके बाद जो हमारा पांचवा आता है कि जो भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो सब भगवान का है। चाहे हम अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपने हेड हार्ट हैंड से कुछ भी कर्म कर रहे हैं, पर हम नहीं है करने वाले। चाहे वो अच्छा है, बुरा तो हमें करना नहीं है, पर अगर अच्छा भी जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, वो सब वो करने वाला है, यानी कि वो परम शक्ति हमारे द्वारा काम कर रही है। तो जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, हमारा डूअरशिप खत्म होता है, कि जो अहम होता है वो खत्म होता है। और फिर छठा जो होता है वो कहते हैं कि अपने अंदर प्राउड ना रखना, ह्यूमिलिटी रखना, विनम्रता रखना, हर समय में विनम्रता रखना। आप विनम्रता आपके अंदर आए किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, और छोटे व्यक्ति के लिए विनम्रता ना आए, तो वो क्या है, यानी कि विनम्रता नहीं है, पावर के साथ जुड़ी हुई है विनम्रता। विनम्रता सबके लिए रहती है, चाहे वो एक कूड़ा कचरा उठाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे एक राजा हो, चाहे कोई भीख मांगने वाला हो, सबके लिए एक समान, एक तरह से विनम्रता, इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी, बीइंग हम्बल। सबसे वही बात करना, सबसे वही प्रेम लगाना, क्योंकि प्रेम उसके शरीर से नहीं है, प्रेम उसके भीतर जो रह रहा है, वो परम शक्ति जो रह रही है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए,
हरिभक्त विलास में लिखे हुए हैं। और इसके साथ मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहूंगा, जो अर्जुनाचार्य की कहानी है। और तो अर्जुनाचार्य कौन थे? ये एक एक बड़े ही साधारण सिंपल रहने वाले एक बहुत वाइज इंसान थे। और अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते थे कि लोगों को बताते थे कि उपनिषद, ये सारा ज्ञान सुनाते थे, काव्य रचना, हर चीज सुनाते थे, उपनिषद का ज्ञान देते थे, वेद पढ़ते थे, और जो कुछ भी उनको उसके परिणाम स्वरूप मिलता था वो अपने साथ अपने घर ले जाते थे। तो एक दिन का समय था, उनके घर में कुछ खाने को नहीं था, और जो उनकी भार्या थी, उनकी जो वाइफ थी, वो कह रही थी कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम करो, सब कुछ अपने आप होगा, क्योंकि अगर कहा गया है कि भगवान करेंगे तो भगवान कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। तो वो अपने जगह पर बैठे और गीता पढ़ रहे थे, और गीता में वो शब्द देख रहे थे। उसमें 9वें अध्याय में भगवान ने ये शब्द बोले, और भगवान ने कहा कि अनायास चित्तयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनायास चित्तयन्तो माम यह जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसमें भगवान कहने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पे मेडिटेट करता है, जो व्यक्ति मेरे अंदर बस जाता है, मुझ में एंकर हो जाता है, तो मैं उसका ध्यान रखता हूं। तो जो उसको भी चाहिए होता है, मैं उसको आके खुद देके जाता हूं। तो भगवान कृष्ण का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण के स्वरूप से, कृष्ण के भीतर बचने रहने वाली वो परम शक्ति, भगवान कह रहे हैं मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, मेरे शरीर से भी आगे की फॉर्म। तो जब भगवान ये कहते हैं तो वो शब्द पढ़ रहे होते हैं, वो सारे शब्द पढ़ते हैं, और उसमें लिखा होता है अनायास चित्तभ्यंतो नाम योगक्षेमं अनानास चित्तभ्यंतो याम just a minute अनायास चित्तयन्तो माम यह शयनम यह जना पर्योपासते तेसम नित्यभ्यंतो याम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जब ये लिखा होता है वो वहाम्यहम् पे रुक जाते हैं। वहाम्यहम् का मतलब होता है कि भगवान आके आपको खुद देके जाएंगे, पर उनको बड़ी अचरज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान आके मुझे देके जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये शब्द गलत लिखे हुए हैं, देयर इज सम मिस्टेक। तो वो क्या करते हैं, अपनी कलम उठाते हैं और 2 लाइनें उस वहाम्यहम् के ऊपर बना देते हैं, उसको काट देते हैं और उस पर लिख देते हैं ददाद्यहम्। ददाद्यहम्, ददाद्यहम् का मतलब कि भगवान दे देते हैं, किसी को भी भेज देते हैं और दे देते हैं। तो ये लिखने के बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और उनकी वाइफ देखती हैं जब इस शब्द को, तो उनको लगता है कि भगवान की वाणी और आप इसमें चेंजेस कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है, इसमें वहाम्यहम् नहीं ददाद्यहम् होना चाहिए। तो वो लिख के छोड़ देते हैं, और इतना कहकर वो नदी पर नहाने के लिए चले जाते हैं, और कहते हैं कि आते हुए मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा। तो उनकी वाइफ वहीं बैठती हैं, उनका इंतजार करती हैं। जैसे ही वो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वहां से एक नन्हा सा लड़का कहीं से निकल कर आता है, और जब उनकी वाइफ उस बच्चे को देखती रहती हैं तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी फीलिंग आती है उस बच्चे को देख के, और उनको लगता है कि कितना डिवाइन बच्चा है, इसका ऑरा देखो कितना सुंदर है, इसका आभा मंडल कितना सुंदर है। तो जब वो देखती हैं उस बच्चे को,
वो बच्चा आता है और उनको कई चीजें फल वगैरह देता है और कहता है कि ये आपके पति ने भेजा है, अर्जुनाचार्य ने भेजा है। तो वो कहती हैं कि अर्जुनाचार्य ने कैसे भेजा हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता। कह रहा नहीं, उन्होंने कहा है कि ये मैं जाके आपको दे दूं। कह रही अच्छा, उन्होंने मुझे तो बताया नहीं, चलिए ठीक है, अगर वो दे गए हैं तो मैं रख लेती हूँ। पर वो सारी चीज को लेन देन करते हुए भी उनकी जो दृष्टि होती है उस बच्चे से हट नहीं पाती, और वो उसी में ही, उसके डिवाइन स्वरूप में ही रहती चली जाती। इतने में वो बच्चा वहां से ये सामान देकर गायब हो जाता है। और जब अर्जुनाचार्य अपने घर में वापस आते हैं और वो देखते हैं कि फल कंद मूल खाने के लिए पड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये कैसे आए। उनकी वाइफ कहती हैं कि आप ही ने तो भेजे, कहीं से आए थोड़ी हैं, आप ही ने एक बच्चे के द्वारा भेजे, और वो बच्चा था ही इतना सुंदर, इतना मोहक था कि रहा नहीं गया उसको देखे बिना। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं भेजा। और इसके बीच में उन्होंने एक चीज और भी उस बच्चे के बारे में बताई कि बच्चे ने जब मुझे फूल तो दिए, ये फल फूल तो दिए, ये तो बहुत अच्छा था, पर उसकी पीठ के ऊपर दो लाल रंग के जैसे ऐसे निशान थे, और जैसे कि छिले होते हैं, जैसे हम किसी को चाबुक मारते हैं तो जैसे लाल रंग के दो निशान डल जाते हैं, वैसे उसके पीछे डले हुए थे। और मैंने उस बच्चे को कहा भी कि ये कैसे हो गया, पर उसने मुझे कहा कि आप इसकी चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा, आप इसे छोड़ दो। तो वो बच्चा इतना कहकर चला गया। तो अर्जुनाचार्य इस चीज के बारे में सोचते रहे कि ये कौन है, ये ऐसा कौन हो सकता है कि जो ऐसा कर गया, और उसके पीछे लाल रंग के दो चाबुक के निशान पड़े हुए हैं, लाल रंग के दो घाव पड़े हुए हैं, ये क्या हो सकता है। तो जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने क्या करा, अपनी वो सोच में डल गए, और सोचते सोचते उनका ध्यान गया वो शब्द वहां में हम के ऊपर, जहां पे उन्होंने वो दो लाइंस मारी थी। तो जब उन्होंने वो दो लाइंस मारी थी, उनको याद आया कि ये वो चीज, वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण खुद ही थे। और ये जो लाइंस हैं ये क्या है, वो उनके ऊपर घाव जो डल गए हैं ये वो है। तो उनको अपने तरफ, अपने ऊपर बहुत ज्यादा वो हुआ कि मैंने ये क्या किया। तो उन्होंने भगवान से माफी मांगी और भगवान को कहा कि मैं अब इस चीज को बदलूंगा नहीं, क्योंकि ये आपकी वाणी है। तो दोस्तों, इस वाणी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान खुद कहते हैं, वो परम शक्ति खुद कहती है कि जब हम उस पर मेडिटेट करते हैं, उसमें थम जाते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं, तो हमारा सारा काम, हमारी जो जरूरतें होती हैं वो सब अपने आप पूरी होने लगती हैं। और पूरी भी कैसे, आके भगवान खुद अपने आप सप्लाई करते हैं। वह खुद बनाने का, खुद देने का कोशिश करते हैं। तो यही सरेंडर है दोस्तों। सरेंडर का मतलब कि हमें जो, जहां प्रस्तुत होना चाहिए हम वहां प्रस्तुत हैं। मैं काम करने वाला नहीं हूँ, काम कराने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। जैसे एक पोल से जब पानी डलता है तो पानी उससे बहकर चले जाता है, मैं वो सिर्फ एक खाली मटका हूँ आप कहिए, या खाली पाइप हूँ जो, जिसके अंदर से वो पानी गया, पानी ने अपना काम करा। मैं प्यास नहीं बुझाता, पानी प्यास बुझाता है। चाहे वो मेरे भीतर से आ रहा है, पर वो पानी कौन है, वो परम शक्ति। और जब हम उसके उसको ध्यान में रख के सब काम करते हैं कि ये मेरे से हुआ, ये आपका है, मेरा नहीं है, तो यही हमारा सुप्रीम सरेंडर बनता है। तो ये मैं कहना चाहता था। अब आप कुछ अपने रिफ्लेक्शंस कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस, कोई प्रश्न है, मैं जरूर उसको सुनना चाहूंगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ,
हाँ, तो आप अपना हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों, एक एक करके आप अपने प्रश्न पूछिए प्लीज। शरणागति, सरेंडर, समर्पण, ये अध्यात्म की सबसे खूबसूरत सीढ़ी है और ये वो पायदान है जिसके जरिए आप अपने अध्यात्म के उत्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इसके मुतालिक आपको कोई भी सवाल पूछना है दोस्तों, बहुत ही सुंदर विषय है। जी रितिका जी पूछिए। नमस्कार सर, अनिल सर, एंड गुड इवनिंग सर आपको भी। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैंने पहले भी सुना के बारे में बताया था। आपकी आवाज थोड़ा सा, नेटवर्क थोड़ा वीक है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, मेरे नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी दीदी कम है। जी जी कहिए। एक्चुअली अभी आपने आज टॉपिक ऐसा लिया भगवान का, तो मुझे थोड़ा सा हुआ बोलने का। सो कृष्ण भगवान जो है, मतलब बहुत इट्स बीन, मतलब बचपन से ही है मेरा ना कुछ उनके प्रति बहुत ज्यादा। और अभी लेटली लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हो गया है कि ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि वो ही है सब कुछ, वो ही करते हैं मेरी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और अभी ध्यान करते हुए भी बहुत बार, मुझे 3 महीने ही हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान करते हुए भी मुझे बहुत बार वो नजर आए हैं। उनकी मतलब जो छवि जो मुझे बहुत पसंद है उनका, वो नजर आई। और सपना भी मेरे को, मतलब सपना ऐसा है कि मुझे उनकी करना चाहिए या नहीं। अ, कि I am and मैं फ्लोर हूँ, बस कि टाइम मेरी सांस चल रही है। इससे आई थिंक उनका थोड़ा कनेक्शन वीक है, बट दैट्स फाइन। थैंक यू रितिका जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए, थैंक यू। जी दोस्तों, और कोई अपना प्रश्न पूछना चाहे, अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो आपका स्वागत है। ना रहे हस्ती मेरी, ना कोई जुस्तजू रहे, जब तक रहे बदन में जान और जिस्म में लहू रहे, बस तेरी ही चर्चा रहे और तेरी गुफ्तगू रहे। समर्पण, सरेंडर, बहुत ही बढ़िया तरीके से हितेश जी आपने इस विषय को, जो कि बहुत ही संजीदा विषय भी है, बहुत ही जरूरी भी है, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से, एक सलीके के साथ आपने इस विषय को समझाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान पंजाब की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, थैंक यू सो वेरी मच। और आप सब दोस्तों, आप सबकी ओर से मैं धन्यवाद करता हुआ हितेश जी का। समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का, आपसे विदा लेने का। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।